अस्सलाम वालेकुम। हमारे बहुत सारे भाई प्रोसेस जानना चाहते हैं बीएलएस पे अकाउंट कैसे बनता है। बीएलएस पे अकाउंट बनने के बाद कैटेगरी वाइज मतलब है कि स्टूडेंट की या फैमिली वीज़ा के या जो टूरिज़म वीज़ा होता है इसकी अपॉइंटमेंट लेने का जो प्रॉपर एक प्रोसेस होता है ये कैसे हमने देखना है। इस प्रोसेस की वीडियो मतलब है कि हमने बना दी है। इस प्रोसेस की वीडियो पाकिस्तान से बन के आई है। तो प्रोफेशनली इस प्रोसेस की वीडियो उसी इदारे की मतलब एक फ़ैमिली ने बनाई है। फ़ैमिली कह रहा हूँ, एक लेडीज़ ने बनाई है जिनकी वीडियो हमारे तक पहुँची है। तो हमारा मतलब है कि ये हक बनता है ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचाएँ, आप लोगों को भी ये प्रोसेस हम इजीली बताएं कि अगर आपने अकाउंट बनाना है तो वो अपना बनाना है आपने या आपने अपनी फैमिली का बनाना है। तो फैमिली का बनाना है, ओटीपी कोड कैसे हासिल करना है, ओटीपी कोड हासिल करने के बाद कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, मतलब है कि कैसे सारे प्रोसेस से गुज़र के आपने अपनी अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करनी है। छोटी छोटी डिटेल्स होती हैं जो बाज़ का बंदा मिस कर देता है और उस मिस करने की वजह से हमारा मतलब है कि अपॉइंटमेंट में बड़ा गैप आ जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक दिन अगर आपका मिस हो जाता है, उस एक दिन में पता नहीं कितनी और अपॉइंटमेंट लोग और ले लेते हैं। तो वो आपकी एक दिन का मतलब है कि अगर गैप आ जाए तो वो गैप आपका एक दिन का नहीं होता, वो तकरीबन 3-4 महीने का गैप आ जाता है, क्योंकि ऑलरेडी कुछ अपॉइंटमेंट उस दिन जिस दिन आप बुक कर रहे थे बुक हुई होती हैं। तो जो लोग उस दिन बुक कर रहे होते हैं वो 3-4 महीने पहले की मतलब बाद की बुक कर रहे होते हैं, पहले की कह रहा हूँ बाद की बुक कर रहे होते हैं। तो इसलिए एक छोटी सी गलती मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से तकरीबन ये 3-4 महीने का गैप पड़ जाता है, तकरीबन डिले हो जाता है काम। फिर आप भी मेंटली तौर पे स्ट्रेस में आ जाते हैं, फिर आप भी मेंटली तौर पे सोचते हैं यार ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही। तो फिर आप लोगों को मैसेज करते हैं, तो ऐसे हल नहीं होता। तो हमारा हक बनता है आप लोगों तक वो सही नॉलेज पहुँचाएँ कि आप लोगों का टाइम बच सके, आप लोगों तक सही नॉलेज पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखें आप अपनी अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। अगर में जाके लिखना है जी बीएलएस इटली, ठीक है जी, लिख दिया। या आपने फर्स्ट, अब यहाँ पर ये देखें इसमें कजाकिस्तान आप नीचे पढ़े सारा आ रहा है, हमने ये नहीं ओपन करना, हमने पाकिस्तान का चाहिए। चाहे आप ऊपर पहले पाकिस्तान लिख लें, चाहे आप यहाँ से पाकिस्तान कर लें। ये हमने पाकिस्तान पे कर लिया, ये देखिए जी आ गया हमारे पास। ये नोटिस है, ये तो आप बहुत दिनों से देख रहे हैं, इसको हम कट कर देंगे। अब जो मोबाइल पे ओपन करते हैं ना, वो यहाँ से इसको क्लिक करके डेस्कटॉप वर्जन आ रहा होता है, वहां से उसको डेस्कटॉप टैब ओपन कर लिया करें। जब हम अभी यहाँ पर दो ऑप्शन है, लॉगिन का और साइन अप का। अगर तो आप इसके ऊपर क्लिक करना चाहते हैं करें, लेकिन जब आप डायरेक्ट बुक एंड अपॉइंटमेंट पे भी क्लिक करते हैं ना, तो वो कहता है कि पहले आप लॉग इन करो। लॉगिन का मतलब है कि इसका मतलब है आपको लॉगिन आईडी जरूर बनानी पड़ेगी, उसके बगैर आप अपॉइंटमेंट नहीं बुक कर सकते। अब यहाँ पर हम कर देते हैं जी रजिस्टर नाउ पे क्लिक। ये देखिए जी, जब उन्होंने कहा है कि आपका पर्सनल डाटा जो है वो गलत नहीं होना चाहिए, तो इसलिए मैं आपको डमी डाटा एंटर करके नहीं बता सकती, पर्सनल ही किसी का एंटर करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ भी एंटर करती हूँ, आयशा खान। अब असल चीज है यहाँ पे ईमेल, मैंने आपको भी सिर्फ ये समझाना है कि ओटीपी कैसे सेंड होना है, उसको ओपन कैसे करना है, आपका अकाउंट क्रिएट होना है। फिर नेक्स्ट मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट क्या होगा। यहाँ पर मैंने अपनी जीमेल एंटर कर दी। जब मैंने आपने इसके ऊपर सिर्फ एक दफा क्लिक करना है, अगर आप 2-3 दफा क्लिक करोगे तो आपको 2-3 जो है वो मैसेज फॉरन ओटीपी के रिसीव हो जाएंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगी कि कौन सा वाला एंटर करना है। मैंने एक दफा क्लिक कर दिया, ये एक दफा मेरा क्लिक हो गया, ठीक है जी। ये देखिए अब साथ ही वो आपका बटन गायब हो गया। ये मेरी ईमेल देखिए जी, क्लिक हेयर टू व्यू योर वेरिफिकेशन कोड। अब मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, इसके ऊपर क्लिक किया, उसने मुझे कहा यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस लिखे। मैं अपना ईमेल एड्रेस रिपीट कर दूंगी, वही वाला गेट ओटीपी। जब मैंने गेट ओटीपी पे एंटर करना है तो मेरा ओटीपी मुझे रिसीव हो जाएगा। फिर वो जो ओटीपी है आपने वो वहां से देख के यहाँ पर वापस आके अपना ओटीपी यही एंटर कर देना है। ये देखिए जी, अभी मेरा नेट थोड़ा स्लो है, अभी ओटीपी आ जाएगा जी। तो ये हमारा ओटीपी हमें शो हो रहा है, ठीक है। इस ओटीपी को हमने अपने इस टैब में आके यहाँ पे एंटर कर देना है, जो भी हमारा ओटीपी है 4 डिजिट।
अब यहाँ पर जो बार बार क्वेश्चन किया जा रहा है पासवर्ड आपने खुद से क्रिएट करना है। जरूरी नहीं है कि आपका जो पुराना कहीं और आपने लगाया हुआ है वही पासवर्ड हो, आप नया भी क्रिएट कर सकते हैं जो आपके लिए इजी हो। ये कैप्चा क्या है जी, ये भी एक बहुत बड़ा मसला बना हुआ है। ये जो एंटर किए हुए वर्ड्स ये कैप्चा होते हैं, ये वेरीफाई करते हैं कि आप ह्यूमन बीइंग हैं या कोई रोबोट तो नहीं है। तो जो लिखा हुआ है आपने एज इट इज लिख देना है। जैसे यहाँ पे 07000 लिखा हुआ है आपने एज इट इज लिख देना है। बाकी ये पूछा जा रहा है पासपोर्ट नंबर किसका देना है जी, इंटर पासपोर्ट नंबर जिसकी अपॉइंटमेंट बुक होनी है। फॉर एग्जाम्पल मदर है, उनके साथ 4 बच्चे हैं, अगर तो मदर के बिहाफ पे ही होनी है ना तो उनका आना है। या जो 18 ईयर अबव है जिसका मतलब जो गार्डियन कह लें या जो भी इसको कह लें उसका पासपोर्ट नंबर यहाँ पर आएगा। ठीक है जी। फिर हमने यहाँ पे क्लिक कर देना है रजिस्टर पे। अभी मेरी ये सारी फील्ड खाली है क्योंकि अभी मैं किसी का डाटा यहाँ पे एंटर नहीं कर रही, तो आपका रजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही आपका रजिस्टर होगा तो आपको ऐसा इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर फिर आप चाहे वहां से डायरेक्ट हो जाए, यहाँ पर आप चाहे आके लॉग इन कर लें। जब आप लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो यहाँ पर ईमेल आईडी है वो आ जाएगा। फिर आप यहाँ पर लॉग इन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये देखें जी इंटरफेस ऐसा आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका नेम आएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर, यहाँ पर ईमेल आईडी। क्योंकि ये फेक एंटर नहीं हो सकती तो इस वजह से मैंने अभी हाइड की हुई है। तो आपने यहाँ से यहाँ पर आ जाना है बुक एंड अपॉइंटमेंट के ऊपर। ये फ्रॉड अलर्ट है लेकिन इस पर आप क्लिक करें तो कुछ भी ओपन नहीं होता। अभी कुछ लिखेंगे यहाँ पर। खैर आगे हमारा काम आ गया स्केड्यूल एंड अपॉइंटमेंट। अब ये देखें इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, फैसलाबाद, कोयटा, मुल्तान सबकी आ रही हैं। लेकिन उसमें ये है कि अभी ये 3-4 ऊपर वाली ऑपरेट कर रही हैं, फिर नीचे वाली में वो यही शो कर रही हैं कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे इस्लामाबाद की क्लिक करती हूँ और फिर वो आपसे नेक्स्ट पूछेगा जी वीजा टाइप। अब ये देखें यहाँ पर आपको देखें शंगन वीजा वो होता है जो शेंगन विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स, मतलब जो विजिटिंग फैमिली एंड फ्रेंड्स में, क्योंकि ईयू नेशनल्स तो आप है नहीं, ठीक है, वो यहाँ पर बुक भी नहीं होनी। तो यहाँ पर आपका जो है वो फैमिली वीजा नेशनल में आएगा, स्टडी वीजा, वर्क वीजा, ये सारे आपके जो फैमिली यूनियन वीजा सजोर वाले का उन्होंने ये सिलेक्ट करना है। फिर नेशनल स्टडी वीजा जिनका स्टडी है, फिर वर्क वीजा जिनका वर्क है, फिर शंगन बिजनेस वीजा, इनविटेशन, मेडिकल, ये सब जो शंगन के अंडर आते हैं। इसमें सिर्फ इटली नहीं, शंगन में आपको पता बहुत सारे कंट्रीज आते हैं। तो ये विजिटिंग फैमिली फ्रेंड्स ये वो होता है जो शंगन अप्लाई करते हैं अपने विजिटिंग फैमिली और फ्रेंड्स के लिए। लेकिन जो आपका फैमिली वीजा है उसके लिए आपने ये सिलेक्ट करना है सजोर वालों ने, और लीगलाइजेशन का। अब मैं आपको अकेला अकेला सिलेक्ट करके बताऊंगी कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे फैमिली करती हूँ तो ये देखिए ऐसे स्क्रॉल हो रहा है, वो कह रहा है इस्लामाबाद में फैमिली की आप कितने पर्सन है। यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है, अगर आप एक बच्चा और आप माँ है तो आपने 2 कर देना है। अगर आप 3 लोग हैं 4, 5, 6, 7 तक का ऑप्शन है। मैं इंडिविजुअल हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंडिविजुअल पे सिलेक्ट कर लिया। अब ये एक बार फिर से हमारे पास ये कैप्चा आया है, आपने इसको देखना है। फॉर अभी वो प्रोसेसिंग हो रही है, मेरा नेट भी थोड़ा स्लो है। खैर ये देखें जी, फिर उसने ये आपने यहाँ पे कैप्चा एंटर कर देना है 25819। अब ये देखें जी अपॉइंटमेंट डेट। अब ये देखिए ये सारा खाली है, इसका मतलब ये अवेलेबल ही नहीं है, नॉट अवेलेबल। ये देखिए आ रहा है, ये उन्होंने बताया भी हुआ है। इसके ऊपर क्लिक करें, अगर ग्रीन स्लॉट होती है तो अपॉइंटमेंट अवेलेबल है, अगर रेड है तो इसका मतलब है बुक्ड है, अगर ब्लू है तो अभी आप उसको सिलेक्ट करें। जैसे देखें ये अभी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ तो ये ब्लू है। ये वीकली ऑफ डेज है और ये हॉलीडेज है। अभी मार्च 2024 की अवेलेबल ही नहीं है। आप ये नोट करें, मैंने लीगलाइजेशन पे क्लिक किया था, ठीक है, लीगलाइजेशन पे किया था कि वीजा पे किया था, फैमिली रियूनियन वीजा पे किया था, फैमिली रियूनियन की लीगलाइजेशन पे नहीं किया था। देखें अप्रैल सारा बुक्ड है,
फिर आगे ये मई आ जाता है। मई आज के दिन में ये सारा बुक हो चुका है, ये देखें स्लॉट्स फुल हो गई नहीं है। अभी नेक्स्ट जो बुकिंग होगी वो जून की 1 से स्टार्ट होगी और नेक्स्ट होगी। अब ये सब पूछ रहे हैं कि कब स्टार्ट हुआ करेंगी। देखें अभी तो किसी को भी आइडिया नहीं है, लेकिन जैसे पहले स्पेन के सिनेरियो में होता है या वीएफएस के सिनेरियो में होता था कि जब आपका नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होने वाला होता था तो उससे 1-1.5 वीक पहले स्टार्ट हो जाती थी। जैसे आज अचानक स्टार्ट हुई है, किसी को भी नहीं पता था। तो आप लोग अपनी तरफ से ट्राई रखें, डेली बेसिस पे चेक किया करें, क्योंकि ये बहुत छोटा टाइम है तो फौरन बुक हो जाती है। अभी फिर ये देखिए ये खाली है, ठीक है, कोई भी अवेलेबल नहीं है। फिर अगर फॉर एग्जांपल यही सिनेरियो मैं कराची के लिए करती हूँ, ठीक है, तो उसमें भी आपको बुकें मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मैं इसमें भी फैमिली रियूनियन ही सिलेक्ट करती हूँ, एप्लीकेंट टाइप भी 1 करती हूँ। अभी आप रुके, मैं आपको फर्क की भी बताऊंगी। और वो भी ये देखें, कराची में मार्च की ही अवेलेबल थी लेकिन सारी बुक हो चुकी हुई है, ठीक है। अब आगे अप्रैल में ही रहता है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे दोबारा इस्लामाबाद करती हूँ और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करती हूँ जी मेरा वर्क परमिट है, तो वर्क की भी हमारी मई फुल है, ठीक है जी। अब जून से ही स्टार्ट होगा, ये देखें जी, या देखिए आपका मई फुल है, जून की आएंगी, ठीक है। अभी ये जून की जब आएंगी तो आपको पता चल जाएगा। फिर हमसे पूछा जा रहा था कि जी स्टडी का, ये देखिए आप स्टडी को जब ओपन करते हैं तो वो कह रहे हैं कि अभी अपॉइंटमेंट्स फंक्शनिंग नहीं है, अभी स्टडी वालों के लिए फंक्शनिंग नहीं है, ठीक है। फिर अब नेक्स्ट आ जाते हैं कि जी अगर अवेलेबल हो तो वो कैसा इंटरफेस होगा। और हाँ एक और बात कि फीस, एक आपको पता है फीस भी सिलेक्ट की गई है, ये लोग फीस चार्ज करेंगे। जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि ऊपर मेंशन किया हुआ है कि फीस, इसका मतलब ये है कि फीस होगी नॉन रिफंडेबल, ऊपर मेंशन था। तो देखें जैसे अब आप यहाँ पे फैमिली की करते हैं, मैं यहाँ पे फैमिली नहीं कर रही क्योंकि फैमिली पे रश है, वो तो अवेलेबल ही नहीं है। मैं आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पर बिजनेस की करके बताती हूँ, ठीक है जी। हमें बिजनेस के लिए चाहिए एक बंदे की, तो आपको पता है उसमें तो अवेलेबल नहीं, इसमें अवेलेबल होंगी। ये देखें जी, अभी ये देखें ऐसे जब आपका इंटरफेस आएगा तो इसका मतलब है अवेलेबल है, या आप क्लिक कर रहे हैं तो आपको ऑप्शन आ रहा है अवेलेबल, ठीक है। अभी यहाँ पे हम कैप्चा एंटर करते हैं 36030, ओके। और हमने डेट आपने अपनी मर्जी से सिलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल मैं 17 मई सिलेक्ट कर रही हूँ। जब मैं इसको ऐसे सिलेक्ट करूंगी तो आपके पास नया इंटरफेस आएगा कि नॉर्मल, अपॉइंटमेंट टाइप कौन सी है, नॉर्मल। ये मेरी आगे डिटेल्स आ गई हैं, ये तो मैं आपको नहीं दिखा सकती। फिर आपने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम सेकंड नेम एंटर करना है, टाइम स्लॉट उन्होंने आई है और आप भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कौन सी टाइमिंग के अंदर आपने जो है वो अपनी बुकिंग रखनी है। फिर उन्होंने कहा है जी ये देखें ये आपकी फीस है 10,332 रुपए, ये फीस है जो आपने पे करनी है उनको, और आपने बुक नाउ पे क्लिक कर देना है, ठीक है जी। जब आप बुक नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपकी अपॉइंटमेंट की डिटेल्स जो है वो आपको फॉरवर्ड कर दी जाएंगी।